ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्म के प्रति आस्थावान मेरे प्रिय आत्मन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। महानुभाव, पूर्व के अध्यायों में भगवान ने सगुण साकार भगवान की उपासना का तथा निर्गुण निराकार की उपासना का वर्णन किया। इस पर अर्जुन के मन में यह प्रश्न आया कि सगुण साकार के उपासकों में और निर्गुण निराकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं। इसे जानने के लिए अर्जुन 12वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। इसमें कुल 20 श्लोक हैं। प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। हे कृष्ण, जो नित्य निरंतर आपके सगुण साकार रूप की भली भांति उपासना करते हैं और जो आपके अविनाशी अव्यक्त निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्या उपेतास्ते में युक्ततमा मताः। भगवान बोले कि परम श्रद्धा से युक्त होकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, मुझ में मन को स्थापन करके जो भक्त मेरी भली भांति उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। भगवान ने बताया कि जो मेरे सगुण साकार की उपासना करते हैं वे योगी श्रेष्ठ हैं। तो प्रश्न उठ सकता है कि क्या निर्गुण निराकार के उपासक श्रेष्ठ योगी नहीं हैं? इसका समाधान भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्तयं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो
अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके मेरे अविनाशी, अनिर्देश, सर्वव्याप्त, चिंतन में न आने वाले, निर्विकार, अचल और ध्रुव रूप की निर्गुण निराकार अव्यक्त रूप की भली भांति उपासना करते हैं। वे सर्वत्र समबुद्धि वाले तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति रखने वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में आने वाली बाधा का वर्णन करते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहेवद्भिरवाप्यते। भगवान बोले कि अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले मनुष्यों को निर्गुण निराकार की उपासना में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देह अभिमानी मनुष्य के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान सगुण साकार की उपासना की सुगमता का वर्णन करते हैं। ये तु मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान बोले कि हे प्रथानंदन अर्जुन, जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरे परायण होकर अनन्य योग के द्वारा मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मुझ में आविष्ट चित्त वाले भक्तों के लिए मैं उनका मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। अब आगे के श्लोक में भगवान सगुण साकार की उपासना के लिए प्रेरणा करते हैं। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव तूर्ध्वं न संशय। हे अर्जुन, तू मुझ में ही अपने मन को स्थापन कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही प्रविष्ट कर। इसके बाद तू निश्चित ही मुझ में निवास करेगा, इसमें किंचन मात्र भी संशय नहीं है। यदि मनुष्य अपने मन को भगवान में अचल रूप से स्थापन करने में अपने को असमर्थ मानता है, तो उसके लिए भगवान आगे के श्लोक में साधन बताते हैं। अचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, यदि
तू अपने मन को मुझ में अचल भाव से स्थापन करने में असमर्थ पाता है, तो हे अर्जुन, हे धनंजय, तू अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। यदि मनुष्य अभ्यास योग में भी अपने आप को असमर्थ पाता है, तो उसके लिए भगवान साधन बताते हैं। अभ्यासे अपि असमर्थो असि, मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, यदि तू अभ्यास योग में भी अपने आप को असमर्थ मानता है, तो संपूर्ण कर्मों को मेरे लिए करने के परायण हो जा। संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके कर्म करने से भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। और यदि मनुष्य संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने में भी अपने आप को असमर्थ पाता है, तो उसके लिए भगवान आगे के श्लोक में साधन बताते हैं। अथे तदपि असक्तो असि कर्तुम मदयोगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान्। हे अर्जुन, यदि तू कर्मों को मेरे अर्पण करके कर्म करने में भी अपने आप को असमर्थ पाता है, तो हे अर्जुन, तू मेरे योग के आश्रित होकर तथा मन को और बुद्धि को अपने वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। अब आगे के श्लोक में भगवान कर्म फल की इच्छा के त्याग की महिमा का वर्णन करते हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। भगवान बोले, हे अर्जुन, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे के श्लोकों में भगवान सिद्ध भक्त के लक्षणों का वर्णन करना आरंभ करते हैं। अब 2 श्लोकों में भगवान सिद्ध के बाहरे लक्षणों का वर्णन करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त से मे प्रिय। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, मित्र भाव वाला, करुणावान, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में सम रहने वाला, क्षमाशील, संतुष्ट, समता में स्थित, वशीभूत अंतःकरण वाला, दृढ़ निश्चयी और मन और बुद्धि को मुझ में आविष्ट करने वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में
पुनः सिद्ध भक्ते 12 लक्षण बताते हैं। यस्मान्न उद्विजते लोको लोकान्न उद्विजते चेयः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैर्मुक्तो यह सच में प्रिय अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय है। भगवान बोले कि जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो किसी भी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित है तथा जो अपेक्षा से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, दक्ष, सुख दुख से ऊपर उठा हुआ, व्यथा से रहित, संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अब आगे के श्लोक में भगवान भक्त के 5 लक्षण बताते हैं। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय। जो न तो हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा करता है, जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊपर उठा हुआ राग द्वेष से रहित है, ऐसा मेरा भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान पुनः भक्त के 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं। समय शत्रौ च मित्रे तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु संग वर्जित है तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। जो शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में, सर्दी और गर्मी में तथा सुख और दुख में समान रहता है, तथा जो आसक्ति से सर्वथा रहित है, जो निंदा स्तुति में सम रहता है और जीवन निर्वाह में भी जैसे भी हो उसी में संतुष्ट रहता है, जो मननशील है तथा जो शरीर तथा रहने के स्थान में आसक्ति से सर्वथा रहित है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। इस प्रकार भगवान ने पूर्व के 7 श्लोकों में भक्त के उनतालीस लक्षण बताए हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान प्रथम श्लोक में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथा उक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। परम श्रद्धा से युक्त हुए, मेरे परायण हुए जो मेरे भक्त इस धर्म में अमृत का, जैसा कि मैंने कहा है वैसा ही सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय।
ओम तत्सत। इन भगवान नामों के उच्चारण के साथ उपनिषद स्वरूप ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में संकलित भक्ति योग नामक 12वां अध्याय संपन्न होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।